हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूँ वो एक लॉ के बारे में है, जो कि एक कभी लॉ बन के आया है, एक नया कानून बन के आया है। वो क्या कानून है, आज के सेशन के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे और यह जानेंगे कि इस कानून के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो NTA नीट यूजी का जो है एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है धांधली पाई गई और लोग जो है उसको कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देखा कि जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसे कैंसिल करा दिया गया, और अभी CSIR का एग्ज़ाम होने वाला था जून में, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, यानी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया। वो कानून कौन सा है? कानून है एंटी पेपर लीक लॉ 2024। जैसा कि यह जो कानून है एंटी पेपर लीक लॉ का, यह जो है फरवरी में ही जो बजट सत्र चल रहा था उसमें ही इस कानून को लाने की बात हुई थी और लोकसभा और राज्यसभा से यह पारित कर दिया गया था। लेकिन ये सब जो मामला आया अभी, इसको देखते हुए 21 जून 2024 को जो एंटी पेपर लीक लॉ जो कानून है उसको जो है लागू कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या इस कानून के अंतर्गत आएगा और क्या सजा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो ये न्यू रूल पास हुआ है, जो न्यू कानून बना है, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि जो यह नया कानून बन के आया है एंटी पेपर लीक लॉ का, उसका नाम है नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जो कि फरवरी में पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ और यह कानून के रूप में लागू होना ही था। लेकिन इस तरह के जो मामले अभी नीट के एग्जाम को लेके आए और नेट के एग्जाम को लेके आए, सब जो धांधली एग्जामों में हो रही है, उसको देखते हुए इस कानून को लागू कर दिया गया। देखिए, यह जो कानून बनाया है यह केंद्र स्तर से बनाया गया है, यानी कि यह कानून पूरे देश में लागू होगा। अभी तक जो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने यह एंटी पेपर लीक लॉ अपने राज्यों में बनाया हुआ था, लेकिन केंद्र स्तर पे कोई कानून नहीं बन के आया था। तो राज्यों में तो ये कानून था, लेकिन जो केंद्र पे में था, मतलब केंद्र स्तर पे जो पूरे भारत में जो कानून लागू हुआ, ऐसा कोई कानून नहीं था। तो अब ये नया कानून जो आया है एंटी पेपर लीक लॉ का, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी और इसके अंतर्गत क्या सजा का प्रावधान है। यह जानने से पहले एक चीज़ हम लोग और जान लेते हैं कि यह जो कानून लाया गया है वह किसके अंतर्गत जो सजा वगैरह दिया जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा। तो यह हमारा आएगा BNS के अंतर्गत, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो अभी 1 जुलाई से लागू होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। तो उसमें जो हमारा ये भारतीय न्याय संहिता है, यानी BNS है, वो भी 1 जुलाई से लागू होने वाला है। तो यहाँ पे इसीलिए जो एंटी पेपर लीक लॉ लाया गया है, इसके जो भी रूल और रेगुलेशन है वो BNS के अनुसार ही डाले गए हैं, यानी कि जो भी सजा के प्रावधान हैं या जो भी बातें हैं वो BNS के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे देखी जाएंगी। तो चूंकि भाई BNS लागू होने वाला भी है 1 जुलाई से और पुराना कानून 1 जुलाई के बाद हट जाएगा, तो इसीलिए नए जो है कानून को ही यहाँ पे डाला गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इस कानून के अंतर्गत। जैसा कि जो यह कानून बनाया गया है उसमें क्या, उसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो अनफेयर मीन्स का क्या मतलब हुआ, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, अनफेयर मीन्स का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे काम जो आपको नहीं करने चाहिए, अगर आप वो करते हो, जैसे कि उसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं 1-2-3 बातें। जैसे क्वेश्चन पेपर और आंसर की को लीक करता है कोई चीज़, यानी कोई भी ऐसा जो है मामला जो क्या हो, जो क्वेश्चन पेपर या आंसर जो की होती है उसको लीक करे, तो वो अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आ जाएगी। या फिर आंसर सीट के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, आंसर सीट ही बदल दी जाए,
तो ये सब भी अनफेयर मीन के अंतर्गत आएगा। एक कैंडिडेट को एग्जाम देना था पर उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट एग्जाम दे दे, तो इस तरह अनफेयर मीन्स के अंतर्गत ये सब बातें वहाँ पे आएंगी। तो अनफेयर मीन को भी इस जो है सेक्शन वाइज मतलब इसके बारे में बताया गया है। जब यह जो है कानून आप विस्तार से जानोगे एक एक सेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। अभी हम मोटे तौर पे आपको ये बता रहे हैं कि इस जो पेपर लीक कानून आया है उसके अंतर्गत क्या क्या सजा के प्रावधान है। तो जैसा कि जो अनफेयर मीन मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर जैसे गलत वेबसाइट कोई बना करके क्या करे, कोई एग्जाम कंडक्ट करा दे गलत तरीके से, तो ये सब भी अनफेयर मीन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो भी अनफेयर मीन करेगा वो सजा का भोगी होगा। तो क्या क्या सजा मिलेगी चलिए हम लोग जानते हैं। जैसा कि इसमें जो सजा का प्रावधान रखा गया है वो बहुत ही मतलब कठोर सजा है, आसान सजा नहीं रखी गई है। तो जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा इसको, यानी कि बिना वारंट गिरफ्तारी, यानी कि वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पुलिस को, और अगर आप इस तरह के कार्य करते हो तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। नॉन बेलेबल का मतलब क्या हुआ कि आपको बेल आसानी से नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल है ये। उसके साथ ही साथ कोई अनफेयर मीन करता है तो उसे, जैसे मैंने आपको अनफेयर मीन के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें अनफेयर मीन के अंतर्गत आ सकती हैं, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन अनफेयर मीन के वर्क करता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसे 3 या 5 साल की सजा, यानी कि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 साल की सजा दी जा सकती है, और 10 लाख का फाइन भी दिया जाएगा। यानी कि 3 से 5 साल की सजा है और उसके साथ साथ 10 फाइन भी है। और चलिए और जानते हैं और क्या क्या बातें हैं। और है कोई अनफेयर मीन करता है तो उसे 3 साल से 5 साल की सजा और 10 लाख फाइन। और एग्जाम कंडक्ट कराने वाला ही अगर गलत करता है, यानी कि मान लीजिए सरकार ने किसी एजेंसी वगैरह को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दिया और वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला ही पर्सन कोई धांधली कर देता है, कोई धोखाधड़ी कर देता है पेपर होने में, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, तो उसे 1 करोड़ का फाइन लगेगा, 1 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा और बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी, जैसा जो है कोर्ट समझेगी। और उसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, यानी कि कोई गैंग, जैसे कि अभी नीट वाले में ही हम लोग ने देखा कि कोई एक गैंग मिल करके पेपर सॉल्व करके जो है लोगों को सबके पास भेज रहे थे। ऐसे इस तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई क्राइम करेगा, यानी कोई गैंग मिल करके इस तरह के जो है अनफेयर मीन्स करेगा, तो वहाँ पे उनको क्या सजा मिलेगी, वहाँ पे उनको 5 से 10 साल का कारावास मिल सकता है और उसके साथ ही साथ 1 करोड़ का फाइन भी लगाया जाएगा। तो इस तरह से इस कानून के अंतर्गत बहुत ही कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। देखिए यह जरूरी भी है क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ जब गलत होता है तो उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए जो है बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। बच्चे जो है रात दिन एक करके अपनी पढ़ाई करें और बाद में ये पता चले कि धांधली हो गई, तो उनके ऊपर क्या बीतती है, ये जो करता है वही जानता है। इसीलिए इस तरह का जो कानून बनाया गया है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस कानून के बन जाने के बाद भी हमारे यहाँ मतलब ये जो धांधलियाँ हो रही हैं वो रुकेंगी? वैसे तो कई राज्यों में इस तरह के कानून बनाए गए, तो क्या तब भी रुके? तब भी नहीं रुका। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कानून को लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यहाँ तब अच्छी होगी जब इस कानून को जो लाया गया है उसका सख्ती से पालन किया जाए। यानी कि ये जो कानून बनाया गया है ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है कि इस पे ध्यान दिया गया और इस तरह का कानून लाया गया, लेकिन अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी और अच्छे से इसका पालन नहीं कराया जाएगा तो कानून बनने के बाद भी लोग गलत काम करते रहेंगे। तो आज की सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपका आज का सेशन पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारी उसमें आपको अवगत कराती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।